जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फील्डिया। इस वीडियो में हम यूपीएससी 2025 के बाद से दिसंबर तक इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी चीजें कवर करेंगे। बेसिकली वेपन इंडक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन अपडेट्स को लेके। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है तेजस MK1। ये है क्या? फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और ये फर्स्ट इसका मास प्रोडक्शन किया जा रहा है ना इंडिया में, इसीलिए बेसिकली तो ये इंडिजिनियसली बिल्ट है, लेकिन इसका मास प्रोडक्शन हो रहा है ना, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अमका। अमका इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी 2024 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हमारे पास कौन सा फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। उस समय अपने पास कोई फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं था, ये कोई फिफ्थ जनरेशन नहीं है। ठीक है, अमका जो है वो फिफ्थ जनरेशन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब अपाचे, बहुत न्यूज आई है इस बार अपाचे को लेके, तो इसको भी ध्यान देना। अपाचे है क्या? ठीक है, बेसिकली ये मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें एक मिसाइल का यूज होता है जिसका नाम है हेलफायर मिसाइल। तो अगर पूछ ले हेलफायर मिसाइल का यूज होता है कि नहीं, स्टेटमेंट बन जाए, तो याद रखना इसमें होता है अपाचे में। बेसिकली ये कहाँ से परचेस कर रहे हैं? अपन यूएसए से परचेस कर रहे हैं, और बोइंग इसका मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, दसॉल्ट एविएशन, ये सारी जो कुछ कुछ कंपनी है इंडिया में, जैसे क्या होता है, या तो डीआरडीओ बनाता है, एचएएल होते हैं, और ग्रीनविच शिपयार्ड लिमिटेड होता है। ठीक है, और एमडीएल होता है। तो ये कुछ कुछ के नाम याद रखो, यही बस घूमते रहते हैं क्योंकि लिमिटेड ही है। अब ये जो QRSAM जो है, ये है क्या? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, ये कैनिस्टर बेस्ड है, और ये हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉर हेड है ये। ठीक है, ये हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉर हेड होगा। ठीक है, तो वो इसमें है। अब ये C-295 ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ना एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ऑलरेडी यूपीएससी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेके क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी एक आध दो पेज के बाद आएगा, देखना वो क्वेश्चन लगाया हुआ है मैंने। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर भी ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहा है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें ना ब्लैक बॉक्स बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि कैसे क्रैश हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना इसी बॉक्स में स्टोर रहती है। अब ये है कैसा बॉक्स? धोखेबाज, क्योंकि इसका नाम है ब्लैक बॉक्स, लेकिन है ये ऑरेंज कलर का। ठीक है, इससे कहीं ब्लैक बॉक्स बोला तो तुम ब्लैक में ना लगा के आ जाना, इसमें ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, बेसिकली स्टील और टाइटेनियम का ये बना होता है, इसलिए ये ना सेफ रहता है। और ऑलरेडी ना टाइटेनियम टंगस्टन पे पीवाईक्यू है यूपीएससी में, तो ये भी ध्यान रखना। अब कहाँ पे होता है ये? बेसिकली टेल में होता है, और इसमें ना सारी इंफॉर्मेशन होती है एरोप्लेन की कंडीशन को लेके। इसलिए ना इसको, जैसे डैमेज वगैरह हो गया या कुछ हो गया इंसिडेंट्स, तो ना इसको पहले खोजा जाता है कि यार बताओ कि कैसे हो गया, तो इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब कुछ इंजन जो थे वो न्यूज में है। कौन कौन से? एक GEF-404 है इंजन है, जो कि यूएसए से ले रहे हैं, ये याद रखो। किस चीज के लिए ले रहे हैं? तेजस MK1 के लिए ले रहे हैं, बस, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। दूसरा था GEF-414 इंजन। ठीक है, ये भी तेजस MK2 के लिए ले रहे हैं, इसको भी आने में डिले हो रहा है। तो याद रखना है, तेजस है क्या? मल्टी रोल लाइट वेट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, हमने खुद बनाया है इंडिया ने, और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी भी है। अच्छा, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। ठीक है, बस इंजन के पर्सपेक्टिव से याद रखना कि ये इंजन यूएसए से लेने वाले हैं। अब जेवलिन मिसाइल, ये क्या है? सरफेस टू सरफेस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक, अब इंडिया और यूएसए ना को प्रोडक्शन के लिए ना अभी मंजूरी दे दी है कि हम लोग साथ में मिलकर इसको बनाएंगे। ठीक, अब ये ना बैटल को क्या बोलते हैं, टारगेट कर सकता, बैटल में ना ये टैंक को टारगेट कर सकता है। ठीक है, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स जो होता है उसको टारगेट कर सकता है। और इसमें भी देखो LOBL फैसिलिटी है। LOBL फैसिलिटी जो है ना, उसको ध्यान में रखना। लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, ये किस में मतलब कौन सी में यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं LDHCM, ये इसका फुल फॉर्म देखो क्या है सीधा। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर में बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट आप कोई पूछ ले प्रोजेक्ट विष्णु किस चीज से रिलेटेड है, तो अपन को पता होना चाहिए कि यार रिलेटेड तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से है, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट न्यूज में रहते हैं, प्रोजेक्ट कुशा वगैरह। लेकिन अगर ये रैंडमली ऐसा कुछ न्यूज में है, तो अपन को पता होना चाहिए कि बेसिकली क्रूज मिसाइल से रिलेटेड है। दैट्स इट, उससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, थोड़ा सा रैमजेट स्क्रैमजेट के बारे में तुम्हें डिफरेंस पता हो, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल के बारे में डिफरेंस पता हो। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि बेसिकली इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं सीरियस के
में घूमता रहता है और यूपीएससी भी कभी कभी सीरियस से क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो पता होना चाहिए। ऑलरेडी यूपीएससी में भी आया ही हुआ है क्या शायद बैलिस्टिक मिसाइल पे क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बेसिकली स्कैम जेट वो होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करता है, ठीक। अब देखो बोला था ना जो एयर बेसिकली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, देखो डोर्नियर, IL-76 एंड C-17 ग्लोब मास्टर, ये जो है सारे ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है आई थिंक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो डेप्थ में नहीं पूछा है लेकिन वन लाइनर के तरीके से स्टेटमेंट वाइज करके वो पूछ लिया है ना। तो बस हमको ज्यादा डेप्थ में याद नहीं रखना है, लेकिन हमको कवर सारे चीजें करनी है, क्योंकि देखो इसकी तरीका देखो कैसे पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा पूछा है कि ये क्या है, सिंगल एकदम। अगर एसएससी वगैरह का होता तो एक ही आता, लेकिन इसमें तीनों को पूछा है क्योंकि भाई ये यूपीएससी है, थोड़ा डिफिकल्ट तो बनाएगा। तो ये इस तरीके से पूछा है, लेकिन जो इंसान इसे पूरा कवर किया हुआ है ना उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। तो अपन को कवर करना है बट पूरा डेप्थ में नहीं करना है, ठीक है। आकाश पैन मिसाइल, इसको डीआरडीओ ने टेस्ट किया था इसलिए ये न्यूज में था। इंपॉर्टेंट क्यों है, बस इसमें इतना याद रखो, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है। और साथ ही साथ पृथ्वी 2 और अग्नि 1 को भी टेस्ट किया है, ये भी न्यूज में था, तो इतना ध्यान रखना। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब प्रलय मिसाइल की बात करते हैं। प्रलय कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इसको थोड़ा सा ना लिंक कर लो किसी किसी चीज से, जैसे प्रलय, बैलिस्टिक मिसाइल, मान लो बैलिस्टिक बॉल, जैसे मेरे दिमाग में कैसा था बैलिस्टिक सुन के, बॉल, बॉल आके सीधे चेहरे पे लग गई यानी मुंह पे लग गई सीधा, तो प्रलय आ जाना है एकदम, ठीक है। तो वैसे टाइप से याद रख लो, तो प्रलय आ जाएगा, बॉल अगर लग गई तो बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कुछ भी यार, पता है याद रखने के लिए ना कोई भी ऐसी वैसी सी ट्रिक लगाओ, थोड़ा सा इधर उधर करके याद रखोगे ना तो एग्जाम में याद आ जाएगा, लेकिन एकदम सीधा सीधा बस पढ़ लोगे ना तो वो दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। अब ये जो होता है ना सॉलिड प्रोपेलेंट क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। ट्रेजेक्ट्रीज की कैसी होती है, लो, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेना 2-3 दिन के बाद, और एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है। इससे काम हो जाएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।